यदि हम सीखना चाहें उनसे, तो हम उनसे ये चीज बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं कि यदि व्यक्ति ठान ले तो कुछ भी किया जा सकता है। और ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये बातें आप जस्टिफाई करेंगे जब ये मीटिंग एंड होगी। अभी तक सर ने बोर्ड पे वेबिनार दिए, अभी तक सर ने पीडीएफ से दिए, लेकिन आज सर कुछ नया करने वाले हैं। तो उनकी जो सीखने की क्षमता है नया करने की, वो हमें प्रेरित करती है। और उनका जो आज का टॉपिक है, डायमंड क्लब का महत्व, साथियों ये एक ऐसी चीज है कि यदि हम इसको सही तरीके से सिर्फ डायमंड क्लब को समझ ले, इसमें क्या पावर है, तो बहुत बड़े मुकाम पर जाया जा सकता है। अब इस टॉपिक की पूरी डिटेल हमारे जबरदस्त लीडर सुनील पटेल जी देंगे। कहाँ से हैं, क्या है, वो पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो बिल्कुल हम ज्यादा समय हमारा वो न करते हुए और हम आगे बढ़ते हैं, और हम सभी साथियों की जोरदार तालियों के बीच एक यंग पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर सुनील पटेल जी को इनवाइट करते हैं। सर आप आइए और आज की वेबिनार को स्टार्ट करें। ओवर टू सुनील पटेल। हेलो जय सभी लीडर्स को। सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। सर वो होस्ट बाद में बनाओगे, मेरे को शेयर करूंगा? हाँ बना देंगे सर। ओके ठीक है। योगेश जी आप इनको पोस्ट बना देना, सर शायद पीपीटी शेयर करें। नहीं अभी नहीं करूंगा, लेकिन फिर ठीक है। ओके। सभी साथियों को जय श्याम। आज दोबारा मेरे को मौका मिला है मीटिंग देने का, महीने में दोबारा मौका मिला है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। और आज जो टॉपिक लिया है हमने, वो लिया है डायमंड क्लब का महत्व, क्योंकि इसका महत्व मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ डायमंड क्लब पिछले 13 महीनों से। उसके बारे में आज चर्चा करें। मेरा नाम सुनील पटेल है, मैं अहमदपुर खेगांव का रहने वाला हूँ। खंडवा के पास गांव है, और पिछले 13 महीने से इस बिजनेस में आया हूँ। और इसके पहले मैं किराने की दुकान थी मेरे यहाँ, मैं दुकान चलाता था पिछले 8 साल से। जो भी नए आज लीडर्स आए हैं उनके लिए मेरा परिचय देना जरूरी है पूरा। और किराने की दुकान 8 साल से मैं चला रहा था, और हमारे घर खेती वगैरह सब है। लेकिन किराने की दुकान का ऐसा है कि अभी पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था, जो कोरोना आया, उसमें एक चीज पता लगी हमें। सर मेरी आवाज अच्छी आ रही ना? बिल्कुल सर, कंटिन्यू। ओके। तो इस कोरोना में बहुत से बिजनेस बंद हुए, तो मुझे सोचने का मौका मिला कि ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। तो पिछले 13 महीने से मैं इस बिजनेस में हूँ, और इस बिजनेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ, सीखते हुए। सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो ये सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है, रियल में उसे कुछ नहीं आता है। क्योंकि जो भी महापुरुष हुए हैं, जो भी बड़े लोग हैं, जो भी अच्छे व्यक्ति हैं, जो ऊँची बुलंदी पर पहुँच चुके हैं, जिन्होंने बुक्स लिखी हुई है, जो वैज्ञानिक हैं हमारे जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, तो जो भी अच्छी शख्सियत है, वो बोलते हैं कि कभी भी सीखने की कोई उम्र नहीं रहती। जहाँ से जो भी मिले सीखना चाहिए। कोई सी भी फील्ड हो, क्योंकि हमें कब कौन-सी फील्ड में उतरना पड़े, वो हम अभी नहीं कह सकते। तो हर चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। एजुकेशन की मैं मेरी बात करूँ, तो मैं 7वीं क्लास पढ़ा हूँ, वो भी फेल हूँ। 7वीं पास नहीं कर पाया। और मेरा परिचय पूरा इसलिए दूँगा मैं, क्योंकि मेरे जैसा अगर कोई लीडर होगा, तो उसे एक इस बिज़नेस में काम करने का हौसला मिलेगा। तो मैं जब स्कूल पढ़ता था, तो जब स्टेट में मुझे बुलाया जाता था, तो मैं उस दिन स्कूल नहीं जाता था, बहाने बना लेता था, क्योंकि स्टेट पे जाने का डर लगता था। लेकिन आज कम एजुकेशन वाले व्यक्ति को इतनी पर्सनैलिटी डेवलप करने का मौका मिला, कहाँ से? इस बिज़नेस से, इस आरसीएम बिज़नेस से।
यहाँ सिर्फ पैसा कमाने का सिस्टम नहीं सिखाया जाता है, हर चीज़ सिखाई जाती है। जैसे हमारे घर में हम बच्चे को हर चीज़ सिखाते हैं, उससे अच्छे संस्कार सिखाते हैं, पैसा कैसे कमाना वो सिखाते हैं, किससे कैसी बातें करना वो सिखाते हैं, धार्मिक चीज़ें सिखाते हैं, तो हर चीज़ यहाँ सीखने को मिलता है। तो इस कारण से मैं इस बिज़नेस में आया, मुझे अच्छा लगा और मैं हम मेरे काम को कर रहा हूँ। अब डायमंड क्लब पिछले मैं 13 महीने से कर रहा हूँ। डायमंड क्लब करने से हम जैसे कि प्रोडक्ट लाते हैं, डायमंड क्लब करते हैं, तो लगभग अगर रुपए में बात करूँ तो 8,000 रुपए में डायमंड क्लब हो जाता है, क्योंकि 5,000 बिज़नेस वालों हमको करना होता है। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच 5,000 बिज़नेस वालों स्वयं की आईडी पे। तो मैंने बहुत व्यक्तियों को देखा है, कोई 500 का प्रोडक्ट लेता है, कोई 1000 का लेता है। लीडर जो है, जो काम करते हैं, प्लान देने भी जाते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं काम, जैसे मैं डायमंड क्लब करता हूँ, इसका मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। क्योंकि डायमंड क्लब जब हम करते हैं, तो हमारा चेक पहले महीने से ही अच्छा आता है, बढ़ के आता है। और हम अगर डायमंड क्लब नहीं करते हैं, आज 200 का प्रोडक्ट ले लिया, 500 का ले लिया, 1000 का ले लिया, तो हमारा चेक भी नहीं आता और हम घर में प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं कर पाते। तो प्रोडक्ट की जानकारी भी हमें नहीं रहती। अब जैसे हम डायमंड क्लब करते हैं, तो हमको प्रोडक्ट का नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम हर प्रोडक्ट घर में यूज़ करते हैं। और आज 10,000 का हम प्रोडक्ट लाए, 8,000 का प्रोडक्ट लाए, तो घर में इतना नहीं लगता है। हमको 5,000 रुपए का प्रोडक्ट घर में लगता है। लेकिन जो 5,000 का प्रोडक्ट है, इसको बेचने के लिए हमको जाना पड़ता है, क्योंकि डायमंड क्लब 1 साल के लिए होता है। 1 साल तक, 12 महीने तक लगातार 5,000 बिज़नेस वालों स्वयं की आईडी पर करना होता है। अगर डायमंड क्लब हम करते हैं, तो हमें जो इसकी पिन होती है, डायमंड क्लब की जो डायमंड पिन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कहीं मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, तो वहाँ हमें किराया नहीं लगता, मीटिंग में बैठने का किराया नहीं। तो अगर हमारे गुरु जो गुरु हमारे जो है, वो कहते हैं कि रॉयल्टी वाले जो व्यक्ति रहते हैं, उनसे ज़्यादा महत्व रहता है डायमंड क्लब वाला। तो मैंने महसूस किया है। तो इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेके आया हूँ, हर व्यक्ति को करना चाहिए। कैसे करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। अ, सर स्क्रीन शेयर करना है मेरे को? हाँ सर, करिए ना। ओके। सर स्क्रीन आई? हाँ सर, आ गए। ओके सर। सभी साथियों का इस आरसीएम प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत है। आज ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, आप सोचो कि जब एक कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति ये चला सकता है, कम एजुकेशन वाला व्यक्ति चला सकता है, तो फिर हम क्यों पीछे हटते हैं? सिर्फ़ हमारे अंदर काम करने की एक तड़प होनी चाहिए, हमारे लक्ष्य पर हम कैसे पहुँचे, बिना कोई सवाल-जवाब के। बिना कुछ सवाल-जवाब के इसलिए क्योंकि हमें जो मार्गदर्शन देते हैं, वो हमारे गुरु रहते हैं और हमारे गुरु जो भी मार्गदर्शन देते हैं, वो सही देते हैं। उसका कारण ये है, एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूँगा, जैसे अ, कोई जानवर जैसे कहीं से जा रहा है और कोई से गड्ढे में अगर उसका पैर चला गया, तो वहाँ वो दोबारा पैर नहीं डालेगा। लेकिन हम गलती पे गलती करते जाते हैं, गलती पे गलती करते जाते हैं। हमारे गुरुजनों की नहीं सोचते और नहीं सुनते, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं, उन्होंने इस काम में कितनी कठिनाइयाँ देखी है, कहाँ गलती हुई है, कहाँ
कौन-सी चीज़ों का उन्होंने सामना किया है, वो उनको पता है। तो वो हमें बताते हैं कि आप कहाँ गलती करोगे, आपको कहाँ दिक्कत आएगी। तो हमें कितना अच्छा मौका मिलता है कि हमें गलती करने का मौका नहीं मिलता। तो ये चीज़ हमें सोचना चाहिए, हमारे गुरुजन जो भी बोले, जैसा भी बोले, अगर वो अच्छा हो तो हमें ज़रूर अमल करना चाहिए। तो आज की मीटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। मेरा नाम सुनील पटेल और नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे अपन। डायमंड क्लब का महत्व। डायमंड क्लब का महत्व। डायमंड क्लब क्या है? डायमंड क्लब डायमंड बनने की एक चाबी है। डायमंड जो आरसीएम में जिनकी पिन रहती है डायमंड तक की, उनकी करीबन 50 लाख महीने की इनकम होती है। तो अगर वहाँ तक हमें जल्दी से जल्दी जाना है, तो सिर्फ़ डायमंड क्लब पर फ़ोकस करना होगा। अब जो डायमंड क्लब की जो पिन मिलती है, इसमें जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, वो बहुत ही अच्छी पिन होती है, एक गौरवशाली पिन होती है और जैसे मैंने बताया कि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच हमें करना होता है 5000 बिज़नेस वाली, स्वयं की आईडी पे। 12 महीने लगातार करेंगे, तो हमें भीलवाड़ा कंपनी में घूमने का मौका मिलेगा फ्री में और वहाँ पर 2 दिन के लिए हमें जो मीटिंग होती है, ट्रेनिंग मीटिंग होती है, वहाँ पर फ्री में मीटिंग लेने का गौरव प्राप्त होगा, वहाँ पर हमें मौका मिलेगा। उसके बाद में वहाँ पर खाना-पीना 2 दिन के लिए फ्री रहता है, रहना फ्री रहता है और जो हमारे भगवान हैं, जो जिसे हम हमारे आरसीएम के भगवान मानते हैं, त्रिलोक चंद जी छाबड़ा, हमारे टीसी छाबड़ा जी, उनके द्वारा हमें मेडल दिया जाता है, एक पिन दी हुई जाती है। वो पिन का बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है हमारे लिए, तो ये हमें करना है और हम डायमंड क्लब जैसे मैंने बताया कि मैं 5000 बिज़नेस वॉल्यूम करता हूँ और हमको घर में 3000 बिज़नेस वॉल्यूम का सामान लगता है, तो 2000 बिज़नेस वॉल्यूम का हम आराम से बेच सकते हैं। बहुत ही आसानी से हो सकता है हमारा डायमंड क्लब और डायमंड क्लब तो छोड़ो सुपर डायमंड मतलब 10,000 बिज़नेस वॉल्यूम तक भी हम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे बेनिफिट है, उसका अगली स्लाइड में आपको बताऊँगा। डायमंड क्लब के फायदे, डायमंड बनो, जैसे कि हमारे अ, एमएलएम में कहावत है कि जैसा लीडर बोलेगा वैसे डाउनलाइन नहीं करेगी। जैसा लीडर करेगा, वैसे डाउनलाइन ज़रूर करेगी। जैसे एक उदाहरण और बताऊँ जैसे हमारे घर में अगर हम हिंदी बोलेंगे तो हमारा बच्चा जो है वो हिंदी सीखेगा, हम इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश सीखेगा, निमाड़ी बोलेंगे तो निमाड़ी सीखेगा। अगर हम बड़े व्यक्ति से जी करके, तुम करके बात करेंगे तो वो बच्चा वैसे सीखेगा, अगर गलत शब्द से बात करेंगे तो वैसे सीखेगा। तो उसी प्रकार से हम हमारी टीम में जैसा करेंगे, वैसा ही हमारी टीम करेंगी। क्योंकि हम जहाँ पर इस सिस्टम में आते हैं, वहाँ से जितने भी नीचे लीडर आते हैं, वह हमारे अपलाइन के द्वारा कुछ आए या हमारे द्वारा आए। उनका पूरी भागदौड़, उनका पूरा सँभालने का अ, हमारा काम है। तो हम जैसा ही करेंगे, वैसा हमारी टीम करेगी। तो अगर हम डायमंड क्लब करेंगे, तो हमारी टीम करेंगी। डायमंड बनो, डायमंड बनाओ। तो हम अगर 1 महीने में 1 डायमंड भी बनाएँगे, तो आप कल्पना करो 1 महीने में 1 डायमंड अगर बनेगा, तो हमारा बिज़नेस कहाँ जाएगा? अगर हम 1000 बिज़नेस वॉल्यूम की एक जॉइनिंग लाते हैं, तो आप सोचो कभी 1 दिन में आ जाती है, कभी 2 दिन में आती है, कभी 5 दिन में 1 जॉइनिंग आती है, कभी महीने में 5 जॉइनिंग आती है, कभी महीने में 10 भी आ जाती है, कभी महीने में 1 भी आती है। तो 1000 बिज़नेस वॉल्यूम के पीछे हम कितना भागते हैं? अगर हम 5 जॉइनिंग लाएँगे, 5000 बिज़नेस वॉल्यूम जब आएगा, तो डायमंड क्लब वाला एक ही बंदा ढूँढ लो, जितना हमने ताकत 5 बंदों में लगाई है, उतना डायमंड क्लब में लगा दो, तो वह बंदा हमेशा के लिए इस बिज़नेस को करेगा। क्योंकि पहले महीने से उसके चेक आएगा, वह घर में प्रोडक्ट यूज़ करेगा, पहले महीने में 10,000 के प्रोडक्ट या 8,000 के उसके घर आएँगे। एफएमसीजी भी लेगा फिर भी 9,000 में आ जाएँगे और थोड़े बहुत अगर न्यूट्रिशन लेगा,
हेल्थ के हिसाब से तो 8,000 7,000 में लगभग हो जाता है। 7,000 से 10 के बीच में कन्फर्म हो जाता है। तो प्रोडक्ट उसके घर में सभी आएँगे तो सभी यूज़ करें और अगर उसके घर में प्रोडक्ट बड़ा परिवार है और सभी यूज़ हो गए, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर कुछ प्रोडक्ट बच गए, तो उसे हमने डायमंड क्लब के जो फ़ायदे बताएँगे कि इसमें कितना बेनिफिट है, तो सामने वाला जो व्यक्ति है, वह उसे बेचने की कोशिश करेगा। वो एक सेलर बनेगा, क्योंकि बेचना सबसे कठिन काम है इस दुनिया का। क्योंकि बेचना इसलिए कठिन है कि सामने वाले को हम तैयार कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में, तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। ये चीज़ करेंगे तो हम डायमंड हो जाएँगे। हम डायमंड बनेंगे, हमारी टीम में डायमंड तैयार होंगे। उसके बाद आता है सफल होना है तो नेटवर्क बनाइए। बिना नेटवर्क के, बिना ग्रुप के, बिना टीम के कोई भी बड़ा काम नहीं होता है। अगर हम मैं उदाहरण देना चाहूँगा अगर जैसे कि हमारे एक हाथ में 5 उँगलियाँ हैं, अगर हम एक उँगली से किसी किसी चीज़ को, किसी बाल्टी को उठाएँगे, तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा और कुछ समय तक उठा पाएँगे। लेकिन हम पाँचों उँगलियों का उपयोग करेंगे, तो बहुत ज़्यादा देर तक हम उस बाल्टी को उठा पाएँगे, हमको ताकत नहीं लगेगी, हम नहीं थकेंगे। अगर नेटवर्क की बात करूँ, तो अगर अंबानी आज नेटवर्क नहीं बनाता, तो हमारे पास सिम नहीं आती। तो इस प्रकार से नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक व्यक्ति कहीं जा रहे हैं, कहीं मतलब जैसे कि गाँव में हम जा रहे हैं, एक उदाहरण देना चाहूँगा और लोग बोलते हैं कि आप जो काम कर रहे हो ऐसा है, वैसा है। तो हम टीम के साथ अगर करेंगे, एक जैसा होके करेंगे, एक ड्रेसअप में करेंगे, एक ही सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए एक जैसा करेंगे, तो उसकी जो पहचान रहती है वो टीम की कुछ अलग ही रहती है। तो हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बिना नेटवर्क के कुछ नहीं होता। आज रिलायंस सब्ज़ी बेच सकता है नेटवर्क के ताकत पर। अगर एक जगह से हम सब्ज़ी बेचेंगे, जैसे रिलायंस बेच रहा है एक जगह से तो कितना कमाएगा, लेकिन उन्होंने जगह-जगह सब्जियों की दुकान खोल के आज नेटवर्क में पैसा कमा रहे हैं। अगर 10,000 दुकानें खोली है, उसमें से 1,000 दुकान बंद भी हो गई, तो उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 900 दुकान तो उसके घर चल रही है। इसी प्रकार से नेटवर्क का रहता है। जैसे नेटवर्क में एक कहावत और है, नेटवर्क का फ़ायदा ये है कि हम जो काम कर रहे हैं, इससे हमको इनकम होती है। हर कोई काम इनकम के लिए करता है। लेकिन ये जो काम है, इसमें इनकम बहुत कम होती है। लेकिन नेटवर्क में अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा होती है और हमारे पीढ़ियों तक की होती है। क्योंकि 2 इनकम 2 प्रकार की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो है कि जब तक हम काम करेंगे, हम खेत में जाएँगे तो पैसा आएगा, दुकान पे बैठेंगे तो पैसा आएगा, कहीं किसी के घर काम पे जाएँगे तो पैसा आएगा। हम जब तक एक्टिव रहेंगे, जब तक पैसा आएगा और पैसिव इनकम वो है कि एक बार हमने हमारा नेटवर्क फैला दिया, हमारा बिज़नेस फैला दिया, कि फिर अगर उसमें से एक जगह से हमारा पैसा आना बंद भी हो जाएगा तो दूसरी जगह से आता है। जैसे कि बड़े लोग कहते हैं कि हमको एक व्यक्ति से ₹100 नहीं कमाना है, 100 व्यक्तियों से 1-1 रुपया कमाना है। अगर उस 100 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अगर चला गया या उसका बिज़नेस बंद हो गया या वो हमारा प्रोडक्ट लेना बंद भी कर दिया, तो 99 व्यक्ति तो ज़िंदा है। वह हमेशा प्रोडक्ट लेंगे, हमेशा बिज़नेस करेंगे, उसका बेनिफिट हमें भी होगा, हमारी टीम को भी होगा। और अगर हम एक बंदे से ₹100 कमाने की कोशिश करेंगे और वो चला गया, तो हमारी इनकम पूरी बंद हो जाएगी। इसीलिए नेटवर्क का महत्व है। डायमंड क्लब कैसे करें? डायमंड क्लब करना बहुत ही आसान है, जैसे मैं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक बैग है, वो भी आरसीएम का और उसमें मार्केट के प्रोडक्ट भी रखता हूँ 20 और कहीं भी प्लान देने जाते हैं तो व्यक्ति जॉइन होता है तो बढ़िया बात है, नहीं जॉइनिंग होता है तो उससे भी अच्छी बात है। क्योंकि अगर नहीं जॉइनिंग ली उसने तो हमारे प्रोडक्ट बताने की कला, हमारी टेक्निक इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि वो अगर जॉइनिंग नहीं भी लेगा, 1-2 जगह हमारे साथ ऐसा हुआ है कि बोले कि यार हमको तो आईडी नहीं बनाना है और हमको ये बिज़नेस नहीं करना है।
तो हम प्रोडक्ट उससे इस प्रकार से बताते हैं कि उसे मार्केट के प्रोडक्ट में हमारे प्रोडक्ट में पूरा पता लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो वो हमारे प्रोडक्ट लेता है। तो हम बहुत बार जैसे जाते हैं, महीने में अगर हम 5 दिन भी जाते हैं, तो हम 1 दिन में 2-2 हज़ार के प्रोडक्ट, 3-3 हज़ार के प्रोडक्ट बिना आईडी के दे के आए हैं और आईडी भी लेके आते हैं, प्रोडक्ट भी दे के आते हैं। तो हमारा डायमंड क्लब बहुत ही आराम से होता है, मेरा डायमंड क्लब आराम से होता है। तो जब मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो पहला जो है 100% प्रोडक्ट यूज़, हम डायमंड क्लब करेंगे, जैसे मैंने बताया, तो हमारे घर में हम डायमंड क्लब करेंगे, प्रोडक्ट लाएँगे, तो सभी प्रोडक्ट का यूज़ होता है और हमारे परिवार में सब प्रोडक्ट जब यूज़ करते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है। अब हमारा परिवार अगर प्रोडक्ट परिवार को प्रोडक्ट अच्छे लगने लग गए, तो हमारा काम सबसे आसान हो जाता है इस बिज़नेस में। क्योंकि इस बिज़नेस में जो सबसे पहले जो कठिनाई आती है, वो परिवार की आती है। सबसे ज़्यादा परिवार की आती है, तो परिवार अगर हमारी तरफ हो जाता है, हमारे आरसीएम में हो जाता है, हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट की बड़ाई करने लग जाता है, तो बहुत ही सक्सेसफुल हमारे लिए ये पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है कि प्रोडक्ट यूज़ करना है, सबसे पहला काम। दूसरा जो है कि हमारे घर में हम कहीं से दूध लाते हैं, कहीं से सब्ज़ी लाते हैं, कहीं हमारे किराने की दुकान, जो मतलब कपड़े की जो दुकान है, अच्छी पहचान वाली रहती है, जहाँ से हमेशा से कपड़े ला रहे हैं। या जो भी हमारे पास जो लोग जुड़े हुए हैं पहले से, तो उनके घर भी तो किराना लगता है। तो उनको हम हमारे प्रोडक्ट दे सकते हैं। जैसे सब्ज़ी वाला है, तो उसे हम सब्ज़ी लेते हैं, तो उसे हमारे एफएमसीजी दे सकते हैं, हमारे नियुक्ति चार्ज दे सकते हैं। कोई कपड़े वाला है, तो वो हमारे कपड़े तो नहीं लेगा, लेकिन हमारा एफएमसीजी ज़रूर लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, हमारे प्रेस्टीज के आइटम लेगा, हमारे जूते-चप्पल ले सकता है, तो ये आइटम वो ले सकता है। हमें वहाँ बात तो करनी पड़ेगी, वो पहले से तो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे क्या पता है ये सामने वाला बंदा क्या करता है। तो हमें बात धीरे से निकालना पड़ेगा, उसकी टेक्निक सीखना पड़ेगा। तो हमारे जो भी लोग परिचित हैं, उन्हें हमें इस सिस्टम के माध्यम से हम प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, तो सेल पर भी पीवी बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट है कि हम अगर सिर्फ़ 7 लोग बना लें, जैसे मेरे पास अभी बिगर आईडी के 2 व्यक्ति हैं जो सिर्फ़ सामान लेते हैं, तो उन्होंने आईडी नहीं बनाई है। तो ऐसे सिर्फ़ हम 7 लोग बना लें कि यार हमारा जो प्रोडक्ट डायमंड क्लब का है, हमारे पास ज़्यादा है, हमें बेचना है, तो सिर्फ़ 7 लोगों पर फ़ोकस कर लें, सिर्फ़ 7। उनको हर महीने कॉल करना है, आपको क्या लग रहा है? तो आराम से हम 5,000 बिज़नेस वालों को छोड़ो, 10,000 बिज़नेस वालों को कर सकते हैं, क्योंकि एक घर में मिनिमम 3,000 4,000 का सामान लगता है। तो तीसरी जो स्लाइड है, इस माध्यम से हम डायमंड क्लब पूरा कर सकते हैं। उसके बाद में आता है, जैसे मैंने बताया, कंपैरिज़न, चौथा जो पॉइंट है। तो कंपैरिज़न दिखा के हम कहीं भी प्लान जाएँगे, तो मेन पॉइंट कंपैरिज़न का है। हमको कंपैरिज़न दिखाना है, क्योंकि हम बोलेंगे तो उसे विश्वास नहीं होगा। हमारे बुक्स में है, तो उसे विश्वास नहीं होगा। लेकिन हमारे पास साक्षात रखे हुए हैं प्रैक्टिकल में, तो उसे विश्वास होगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था साबुन का, कि कैसे-कैसे मार्केट में लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इस तरीके के जो पाउडर, जैसे पॉन्ड्स पाउडर का है, डेटॉल साबुन का है, फेयर एंड लवली का है, सभी प्रोडक्ट है, हार्पिक है, डव साबुन का जैसे है इसमें, और डेटनेक्स का जो है, तो इस तरीके के कंपैरिज़न हम रख सकते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट आराम से सेल होता है, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ पिछले 13 महीने से। उसके बाद में आता है, जैसे हम हमारे जो बच्चे रहते हैं उनकी मतलब स्कूल में जैसे जाते हैं, पेरेंट्स से मीटिंग वगैरह रहती है, तो आजकल हम देख सकते हैं कितनी बीमारियाँ चल रही है। ज़्यादातर बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। हम देखते हैं कि बच्चे एकदम लूज़ रहते हैं, किसी को पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हर तरीके के न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट है हमारे पास। हम जहाँ मीटिंग में जाते हैं, वहाँ एक पैसे कमाने के हिसाब से हमको नहीं बताना है, क्योंकि हमारा काम है स्वास्थ्य रक्षा। हमारा जो बच्चा है, जो प्रोडक्ट हम उसको यूज़ करवा रहे हैं घर में, अगर वो हम हमारे बच्चे को घर में ये प्रोडक्ट खिलाएँगे, तो वो खुद ही वहाँ बोलेगा कि मैं वो प्रोडक्ट खा रहा हूँ, मैं न्यूट्रीचार्ज किड्स खा रहा हूँ, या जियोविटा खा रहा हूँ, या जो भी खा रहा हूँ, मैगी खा रहा हूँ, हमारे आरसीएम की जो सोया प्रोटीन से बनी है और अच्छे पोषक तत्व से बनी हुई है।
तो उसकी वो स्वयं चर्चा करेगा क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते। तो जब हम पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तो खत्म होने के बाद हम वहाँ इस बात को रख सकते हैं और वहाँ हमारे कंपैरिज़न के साथ में कि जैसे हमारे बुक्स में दिया हुआ है कि बॉर्नविटा में कितने विटामिन वगैरह जो भी आते हैं, हॉर्लिक्स में कितने आते हैं, हमारे न्यूट्रीचार्ट किट्स में कितने आते हैं। तो ये चीज़ हम वहाँ बता सकते हैं और वहाँ हमें अगर 20 व्यक्ति वहाँ अगर होंगे, उदाहरण के द्वारा मैं बता रहा हूँ, तो अगर 5 व्यक्तियों को भी समझ में आया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और कम से कम 5 तो छोड़ो छोड़ो इस वाली स्लाइड में इस वाले टॉपिक पे अगर हम इस चीज़ को वहाँ बताएँगे पेरेंट्स मीटिंग में, बच्चों के जो भी पेरेंट्स रहते हैं उनको बताएँगे, तो कम से कम 20 में से 15 लोग बोलेंगे कि हमको ये चीज़ चाहिए। वो खुद ही समझदार व्यक्ति है और हर कोई हमारे अपने बच्चे को एक अच्छी चीज़ देना चाहता है और अभी इस बीमारियों की वजह से हर कोई संभल चुका है और इस चीज़ को ध्यान दे रहा है। तो ये मौका हमें सँभालना है, तो इस स्लाइड में भी हम आराम से 10,000 बिज़नेस वॉल्यूम कर सकते हैं, सिर्फ़ करना हमको है। अगर मैं 5,000 कर सकता हूँ, तो आने वाले साल में मैं 10,000 भी कर सकता हूँ और करूँगा और 25,000 बिज़नेस वॉल्यूम भी कर सकता हूँ। इनके और भी फ़ायदे हैं। उसके बाद आता है 5वां जो ज़ूम मीटिंग अभी तो हो रही है। तो अभी हम 1 महीने से जैसे कहीं किसी को प्लान नहीं दिखाने गए और अगर हम ज़ूम मीटिंग से उसे हमारी मीटिंग में इनवाइट करेंगे और वो आया और उससे कुछ कन्फ्यूज़न है कि यार इसमें आप आधार कार्ड भी माँगते हो क्योंकि एक जगह ऐसा हुआ है मेरे साथ, बोले कि सब चीज़ माँगते हो, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं और मैंने बोला आप प्रोडक्ट लिए हैं? तो बोले कि ठीक है मैं ले आऊँगा प्रोडक्ट उसके बाद मैंने बोला देखना है, तो बोले ठीक है। तो हमको उसको ज़ूम मीटिंग में जैसे ही वो आया तो उससे आईडी हम नहीं माँगेंगे, आईडी नहीं लगाना है और अगर वो क्वेश्चन करेगा कि हमको आईडी नहीं लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, हमारे मोबाइल में वो जहाँ भी रहता है, उसके आस-पास जो शॉप है, हमारे मोबाइल में हम सर्च कर सकते हैं। उसे भेजना है कि आप शॉप पे जाइए, वहाँ से सामान लीजिए। जो आज तक आप दूसरी दुकान से क्या करते हो, वहाँ से सामान लाते हो, तो क्या करते हो, सबसे पहले आप लिस्ट बनाते हो। लिस्ट बनाते हो, दुकानदार को देते हो, वह सामान निकाल के देता है, फिर आप उसे पूरा पेमेंट देते हो जितना बिल रहता है। सेम चीज़ आपको यहाँ करना है। हमारी एक आरसीएम की ऐप आती है, वो ऐप को आपको डाउनलोड करना है। उसमें जितने भी प्रोडक्ट हमारे आरसीएम में है, सबकी एमआरपी और डीपी दोनों दी हुई है। तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हो आपका कौन-सा प्रोडक्ट चाहिए। उसकी एक लिस्ट बनाइए। हम जो आपको दुकान का पता देंगे, उस दुकान पे आप जाइए, उसे लिस्ट लिस्ट दीजिए और वो आपको सामान देगा, जितना भी बिल बनेगा, आप उसको पेमेंट दीजिए। जो आपको वहाँ बिल बनेगा, वो अगर मैं साबुन की बात करूँ तो आज तक आप मार्गो साबुन लेते हो मार्केट से ₹10 में, आपको वहाँ मिलेगी ₹9 में। उसे ये चीज़ें बताना है। उसे हार्पिक बताना है कि मार्केट में ₹88 का मिलता है, आपको यहाँ ₹70 में मिलेगा। तो इस हिसाब से हमको उसको वहाँ भेजना है। जब वो प्रोडक्ट लाएगा, यूज़ करेगा, तो पहली बार में अगर उसने आईडी नहीं भी बनाई तो वो हमारी सेल्फ पे जाएगा। हमारे सेल्फ पीवी पे जाएगा, तो हमें डायमंड क्लब करने में आसानी होगी। फिर वो एक बार प्रोडक्ट लेगा, दूसरी बार लेगा। उसे बोलो कि आप भी दूसरी बार भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप आईडी मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो 2-3 महीने प्रोडक्ट लेगा, तो उसे प्रोडक्ट अच्छे लगने लगेंगे, उसे प्रोडक्ट पर विश्वास होगा। फिर उसे बताइए कि अगर आप बिना आईडी के सामान लोगे, हर महीने 5,000 का लोगे, 4,000 का लोगे, तो 5,000 में मेरे को 250-300 रुपए आएँगे, 4,000 का लोगे तो 200 रुपए आएँगे। अब मेरे को फ़ायदा हो रहा है उससे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही फ़ायदा आपको चाहिए अगर, तो आप आईडी बना लो, उसे हम बात करके मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। अगर हम उसके तक पहुँच सकते हैं तो बड़ा अच्छा होगा हमारे लिए और नहीं जा सकते, तो हम एक वीडियो कॉलिंग करके उसे पूरी चीज़ समझा सकते हैं। क्योंकि मेरे को अभी एक लॉकडाउन में एक चीज़ समझ में आई कि हम जैसे मैं ज़ूम मीटिंग में जो कंपैरिज़न बताता हूँ, उसी प्रकार से हमारी टीम के लिए एक चीज़ बहुत ही अच्छी आई है, हम किसी भी व्यक्ति को कॉन्टैक्ट करके उसे वीडियो कॉलिंग करके हमारे कंपैरिज़न के प्रोडक्ट बता सकते हैं। वीडियो कॉलिंग करके, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं हमारे रिश्तेदारों से वीडियो कॉलिंग। कोई ज़ूम मीटिंग वगैरह में लाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग पे उससे बात करो, वीडियो कॉलिंग पे उससे कंपैरिज़न बताओ, जो मार्केट की कमियाँ हैं, जैसे डेटॉल वगैरह साबुन जो भी है मैंने जो बताई है फेयर एंड लवली वगैरह है, इन चीज़ों को सीख करके अच्छे तरीके से उसे बताओ
तो अपने आप वो शामिल होगा, अपने अपने साथ आएगा। तो इस तरीके से ये स्लेट में हम डायमंड कलर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हम किसी को जैसे गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट देते हैं, हमारे बच्चे भी अगर किसी को गिफ्ट देते हैं, किसी को अगर बर्थडे वगैरह देते हैं या हम किसी को देते हैं, किसी की शादी की सालगिरह पे अगर हमको बुलाया जाता है, हम जाते हैं। तो हम मार्केट से जो गिफ्ट लेते हैं वो आरसीएम से लेंगे। और अगर किसी को कोई गिफ्ट देना भी है और हमें पता लगता है कि इसे गिफ्ट चाहिए, तो हम उसे बोलेंगे हमारे आरसीएम में बहुत ही बढ़िया गिफ्ट मिलते हैं। हम यहाँ से गिफ्ट खरीद के उसे गिफ्ट दे सकते हैं। तो मार्केट की जगह हम आरसीएम से गिफ्ट खरीदेंगे। हमारे डियो परफ्यूम वगैरह है, सोन पापड़ी है, जो बहुत ही ज़बरदस्त राइस ब्रांड ऑयल में बनी हुई है। हमारे प्रेस्टीज के कुकर वगैरह है। किसी को दहेज देना है तो सॉरी, इसमें दोहे दहेज हम दे सकते हैं। रोटी का जो टिफ़िन वगैरह है, ये दे सकते हैं। कॉस्मेटिक का जो सामान है, ये सब दे सकते हैं। टाई दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हम इसमें से दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट भी हम बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। उसके बाद में आती है कि इम्यूनिटी बूस्टर, मतलब आज कोरोना काल में हर किसी को अपने अंदर की ताकत का पता लगा है कि हमारे अंदर की ताकत अच्छी होनी चाहिए, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रोडक्ट पर वो ध्यान दे सकते हैं, सिर्फ़ हमको उनके तक पहुँचना है। अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, तो वो खुद तो नहीं आएँगे हमारे घर। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति उसे भी इस प्रोडक्ट के या दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बता दे। तो जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को हमको उनके तक पहुँचाना है। अब इस कोरोना काल में जैसे हमारे पास हमारा जो एन ये गुडसिप है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। विटामिन बी 12 आता है, विटामिन सी आता है, विटामिन डी 3 आता है, जिंक आता है, जो अभी मोबाइल पे आप सर्च करना कि इसमें जो भी चीज़ें डली हुई है, ये कोरोना के प्रभाव को कम करता है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही मीटिंग में देखा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और मैं खुद भी घर में यूज़ करता हूँ। उसके बाद में हमारे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट है बहुत सारे, जो तुलसी है, हमारी S5 सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, गामा ओरिजिनल है। तो इन चीज़ों को हम लोगों को बता सकते हैं। जैसे किसी पार्टी प्रोग्राम में हम जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो हम वहाँ जाते हैं किस लिए? क्योंकि वो कोई परिचित है हमारा वहाँ, उसने हमें इनवाइट किया है। तो वो ऐसा तो है नहीं कि हमें पहचानता नहीं, हमें पहचानता है वो। वो और वहाँ और भी हमारे पहचान के आएँगे। तो ऐसी जगह भी हम हमारे प्रोडक्ट की चर्चा कर सकते हैं, हमारे न्यूट्री चार्जर की चर्चा कर सकते हैं। अगर किसी की मसल्स कम है, कोई कमज़ोर है, तो धीरे से वहाँ से हमको उसके हाल-चाल वगैरह लेना है, उसे बताना है कि मैं भी ये यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है और सामने वाले को उचित लगेगा तो खुद भी बताएगा। तो अपने-अपने तरीके से हम पार्टी वगैरह में, फंक्शन में इस चीज़ को भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे बेस्ट चीज़ आती है जो अपनी दुकान, तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि हम डायमंड क्लब कैसे करें, इस अगर मैं एक ही स्लाइड से बात करूँ अपनी दुकान से, तो इससे पूरा डायमंड क्लब हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए हैं, आपको जैसा करना हो वैसा कर सकते हो। मैं तो घर से भी सामान बेच देता हूँ, घर में यूज़ भी करता हूँ और दूसरी जगह प्लान दिखा करके भी और प्रोडक्ट सेल भी कर देता हूँ। तो अपनी दुकान का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे बेस्ट ये है, हमको एक जैसे इसमें एक रेक में सामान रखा हुआ है, तो ऐसा सामान हमें रखना है। कम से कम 10,000 का सामान लाना है और हमारे घर में स्टॉक रखना है। तो 10,000 का सामान तो 1 महीने में ही खत्म हो जाएगा। तो पहली बार में 10,000 20,000 का सामान हमको लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम हमारे पड़ोसी जब हमारे घर में आएँगे और इस चीज़ को देखेंगे, कोई सा हमारा रिश्तेदार जो हमारे घर में आएँगे, तो इस छोटी-सी रेक में जब ये सामान देखेंगे, कुछ पोस्टर वहाँ हमारे हमको लगाना पड़ेगा कि इस चीज़ों को जब वो देखेंगे, तो क्वेश्चन करेंगे ये क्या है? तो हमें और क्या चाहिए? हमें सिर्फ़ यही शब्द चाहिए कि ये क्या है? हम इस शब्द को अ, हम मतलब किसी व्यक्ति को मतलब ये शब्द बोलने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन आसानी से वही व्यक्ति बोलेगा कि ये क्या चीज़ है। वहाँ हमें इस चीज़ को बताने का मौका मिलता है, बिना उसकी नीड जाने हुए। अब उसने पूछा है तो हमको बताना पड़ेगा। तो टोटल चीज़ उसे बता दो, हमारे घर में जो भी कंपैरिज़न वगैरह है, हम कैसे-कैसे यूज़ करते हैं, हमारे घर में किसको कौन-सी चीज़ यूज़ करके क्या फ़ायदा हुआ है। तो ये सभी चीज़ बताइए, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, अपनी दुकान का कॉन्सेप्ट और हर जगह होना चाहिए।
जिस लीडर ने भी यह किया है, उसका बिज़नेस ग्रोथ हुआ है और होता है। तो हर किसी को अपनी दुकान रखना है हमारे घर में। अगर हम हमारे बैग में 8-10 हज़ार का प्रोडक्ट रख सकते हैं, तो हमारे घर में भी रख सकते हैं। अगर हम बैग लेके कहीं प्रोडक्ट देने जाते हैं, तो हमारे बैग में 10 हज़ार के प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो हमारे घर में भी प्रोडक्ट होना चाहिए। जो भी मतलब बड़े लोग रहते हैं, जो बड़े कारोबार करते हैं, जिसकी किराना दुकान है या कपड़े की दुकान है, ये स्टॉक रखते हैं कि ऐसा थोड़ी है कि आज एक पेंट का पीस खत्म हुआ या आज कोई-सी चीज़ हमारे घर में खत्म हुई दुकान में, तो वो दूसरे दिन बुलाता है या उसी टाइम पर बुलाता है, नहीं। वो जब उसके पास कुछ स्टॉक पहले से रखा होता है, जैसे कि उसके पास अगर पेंट की पीस की मैं बात करूँ, तो पेंट का पीस अगर उसके पास एक क्वालिटी का 20 पीस या 25 पीस है, तभी वो दूसरी पीस बुलाने के लिए ऑर्डर दे देगा। क्योंकि वो रास्ता नहीं देखेगा कि ये खत्म होगा फिर मैं बुलाऊँगा। क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास कौन-सी चीज़ ज़्यादा चलती है, कौन-सी कम चलती है। तो हमारे पास जो चीज़ हमारी अपनी दुकान में जो ज़्यादा चलती है, वो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो हमें समझना होगा कि हमारा प्रोडक्ट कौन-सा ज़्यादा बिकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक-एक प्रोडक्ट 10-10 हज़ार का हमारी अपनी दुकान में रख सकते हैं। हमारा तेल रख सकते हैं, सिर्फ़ आप 3 15 लीटर की कैन ले आओगे, आपका डायमंड क्लब हो सकता है। 3 साढ़े 3 हज़ार बिज़नेस वालों में उसमें हो जाता है। तो आराम से हम कर सकते हैं। तो करना हमको है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो मैंने आपको बताया है। अब ये जो स्लाइड है, ये मेरी है, पिछले 13 महीने से मैं जो कर रहा हूँ। तो ये जनवरी का जो है 504 बिज़नेस वालों, तो ये जो सबसे फर्स्ट में जो लिखा हुआ है, जनवरी 504 बिज़नेस वालों, और लास्ट में लिखा है 504 बिज़नेस वालों, ये पूरे महीने का है। फिर मैंने जो डायमंड क्लब जो स्टार्ट किया है, वो किया है मार्च से। मार्च 2020 से मैंने स्टार्ट किया है। तो इसमें जो पहला महीना रहता है, उसमें हम 5,000 बिज़नेस वॉल्यूम 1 तारीख से 30 तारीख के बीच कर सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा महीना आता है, उसमें हमें 1 तारीख से 10 तारीख के बीच 5,000 बिज़नेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमारे आईडी पे डालना रहता है। तो ये, अब ये इधर वाली जो स्लाइड है, इसमें मैं बताऊँगा कि जैसे कि ये जुलाई का है, दूसरी स्लाइड ये, जो जुलाई का है, तो इसमें लिखा है 1539 हिंदी लिखा हुआ है ये। ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो आज मैंने ये चीज़ देखी कि इसमें इंग्लिश के वर्ड भी है, हिंदी की भी है, जो पुराने लोग जो लिखते थे। तो ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए, और ये चीज़ बहुत सारे व्यक्तियों को नहीं पता है, वो कन्फ्यूज़न हो जाएँगे इस चीज़ में। क्योंकि ये लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट में जुलाई के महीने में जो लिखा हुआ है, ये 1 है, दूसरा जो 5 है, 3 है और 9 है। तो ये 1539 है। तो ये 1539 मैंने 1 तारीख से 10 तारीख तक न्यूट्री चार्ज खरीदा था, और जो दूसरी स्लाइड है उसके आगे 5021 का, ये मैंने 10 तारीख तक कंप्लीट किया था। तो 1539 इसमें पीवी न्यूट्री चार्ज का है और बाकी एफएमसीजी है। टोटल मिला के 5021 जुलाई में, और जो लास्ट में है 5021, लास्ट तक 5021 ही रहा था। तो इस प्रकार से जैसे ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो लिखा हुआ है, तो ये 00 जितने भी नीचे तक बने हैं, इसके जो आगे है, जैसे 1539, उसके नीचे है 738, 1142, ये न्यूट्री चार्ज का पीवी है। जैसे अक्टूबर में मैंने न्यूट्री चार्ज सेल किया था 4077 का। तो अक्टूबर का मैं बताता हूँ कि जैसे अक्टूबर में मैंने न्यूट्री चार्ज किया 4077 का, 10 तारीख तक उसे कंप्लीट किया तो 5105 बिज़नेस वॉल्यूम किया। इसमें न्यूट्री चार्ज का 4077 और लगभग 1100 के समथिंग एफएमसीजी का। लेकिन लास्ट महीने तक 30 तारीख तक मेरा जो बिज़नेस वॉल्यूम था, वो 6356 था। तो ये स्लाइड मैंने आपको जो बताई है, इस प्रकार से मेरा जो न्यूट्री चार्ज का जो बिज़नेस वॉल्यूम है, सबसे नीचे जो संपूर्ण लिखा हुआ है, वहाँ है 2000 सॉरी 27,170, 27,170 बिज़नेस वॉल्यूम का मैंने न्यूट्री चार्ज बेचा है। आप सोच सकते हो कि ये आरसीएम हमें
ये डायमंड क्लब हमें कहाँ पहुँचा देगा। हमें डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, बहुत जगह हमें बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आ गए। तो डॉक्टर साहब पढ़ लिख कर के डिग्री उन्होंने हासिल करी है, लेकिन हमने यहाँ क्या किया, हमने भी तो इसका नॉलेज लिया है, किसी व्यक्ति को दिया है, उससे पहले हमें घर में यूज़ किया है हमने। हमने घर में न्यूट्रीचार्ज यूज़ किया है, हमारे सबसे पहले रिश्तेदार को दिया है, उससे फ़ायदा हुआ है तो दूसरी जगह दिया है। तो ये भी तो एक तरीके से डॉक्टर वाला ही काम हो गया। तो ये 27,170 बिज़नेस वालों मैंने जो किया न्यूट्रीचार्ज का और 62,457 मेरा टोटल एफएमसीजी और न्यूट्रीचार्ज मिला के और टोटल की बात करूँ तो 77,312 बिज़नेस वालों में, ये मेरा हुआ है। अब डायमंड क्लब करने का एक सबसे फ़ायदा बहुत ही ज़बरदस्त और है, मैं आपको बताऊँगा अभी, उसके बाद में थैंक यू, धन्यवाद, जय आसियान। एक चीज़ मेरे से छूटी है लेकिन वो मैंने इसमें नहीं लिखी है, मैं आपको अभी समझाऊँगा, लेकिन उसके पहले रिटर्न आता हूँ। हेलो सर, मैं दिख रहा हूँ मेरा वीडियो? हाँ, दिख रहा है सर। ओके सर। अ, जैसे डायमंड क्लब का सबसे और एक ज़बरदस्त फ़ायदा है, जब हम लगातार करते हैं, तो मेरा मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब इसे पिछले ये जो डिस्प्ले वॉल का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये पिछले 6 महीने, 7 महीने से आया है। तो 6 महीने लगातार हम जिसका डिस्प्ले वॉल है, उसे 2000 बिज़नेस वॉल्यूम करना रहता है। अगर वो 6 महीने 2000 बिज़नेस वॉल्यूम करेगा, तो उसे 7वें महीने 2000 बिज़नेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर डिस्प्ले वॉल उसकी नहीं है और वो 25 बिज़नेस वॉल्यूम सेल्फ की आईडी पे करेगा 6 महीने लगातार, तो 2500 बिज़नेस वॉल्यूम का 7वें महीने फ्री मिलेगा। लेकिन डायमंड क्लब का एक फ़ायदा सबसे ज़बरदस्त जो मेरे को हुआ है, ये मैं जो आज ड्रेस पहना हूँ, ये आरसीएम की है और मुझे फ्री मिली है। क्योंकि मैंने 7 महीने से 6 महीने से जो डायमंड क्लब किया था, तो एक कॉन्सेप्ट अभी आया है डिस्प्ले वॉल का, तो मेरा डिस्प्ले वॉल आराम से हो जाता है। तो मुझे 5700 के प्रोडक्ट फ्री मिले हैं, तो मैं चार्ज और कपड़े आरसीएम के ही लाया हूँ। जो ये कपड़े पहन के जो फीलिंग हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है क्योंकि फ्री की चीज़ है। आज आपको 5700 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, आप 6 महीने डायमंड क्लब करोगे तो। तो मैंने स उसमें से 5000 बिज़नेस वॉल्यूम जो मेरा था, तो वो तो एफएमसीजी का था, बाकी 700-800 का एवरेज हुआ था न्यूट्रीचार्ज का। किसी महीने में ज़्यादा हो जाता है, किसी में कम हो गया था। लेकिन डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब में जो अंतर है, इसमें ज़्यादा बेस्ट क्या है, जिससे हमारा बिज़नेस ग्रोथ होगा? तो सबसे बेस्ट टाइम है मेरे पास 5 मिनट। जैसे कि मैं डिस्प्ले वॉल की अभी बताता हूँ कि पिछले जो डिस्प्ले वॉल खोली है, तो जिसने भी डिस्प्ले वॉल खोली है, वो क्या करता है, अगर उसका स्लैब नहीं वो पकड़ पाता, उसके पास जो स्टॉक रहता है, वो स्वयं की आईडी पर नहीं डालता। तो हमारा जो भी हमारी टीम का जो भी बिज़नेस वॉल्यूम है, वो एक प्रकार से वहाँ रुक जाता है, ये हमारे किसी काम का नहीं आता है। और अगर हम डायमंड क्लब करेंगे, तो डायमंड क्लब करने में हमारा डिस्प्ले वॉल तो हो ही जाएगा और 6 महीने लगातार करेंगे, तो हमको स्लैब पकड़ने में आसानी होती है। हमारी अभी की मैं बिज़नेस की मेरी बात करूँ, तो मेरी जो मेन लेग है, उसका मिनिमम होगा 7000 बिज़नेस वॉल्यूम और मेरी जो पर्सनल लेग है, जिसमें बहुत ही कम बंदे हैं, मात्र 40 बंदे हैं और जो मेरी मेन लेग है, उसमें बहुत ज़्यादा बंदे हैं। लेकिन लगभग 500-700 पीवी का आगे-पीछे चल रहा हूँ मैं और अगर मेरे स्वयं की पीवी की मैं बात करूँ, तो 5000 मेरा, मेरी बी लेग का लगभग 6000 11,000 तो मेरा समझो सेल्फ पे ये हो गया। तो हमको डायमंड क्लब करने से हमारा बिज़नेस भी बढ़ता है, हमारा पीवी भी बढ़ता है, हमें स्लैब पकड़ने में आसानी हो रहती है। और जब हमें जब प्रोडक्ट फ्री मिलता है और जब हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे, तो मैं 1 साल का बताता हूँ मेरे डायमंड क्लब का, मेरे को अभी तक आरसीएम से 24,000 रुपए आए हैं। उसके बाद में सिर्फ़ 6 महीने से ये फ्री वाला कॉन्सेप्ट चालू हुआ है।
तो 5700 के प्रोडक्ट फ्री मिले हैं, तो लगभग 30,000 का फायदा हुआ है। लेकिन अब अगले साल से जो हम ये नया जो हम स्टार्ट करेंगे, तो हर 6 महीने में हमें मिलेगा, हमारा लेवल बढ़ चुका है, तो हमें वही डायमंड क्लब पे जो सबसे फर्स्ट में डायमंड क्लब करता है, उससे 600 से 700 के समथिंग पैसा आता है। बाकी आगे तो बोल नहीं सकते हम, 2000, 3000, 5000 अनलिमिटेड है। अभी मैं डायमंड क्लब अगर करता हूँ, तो मेरे को लगभग डायमंड क्लब की पीवी पर रिटर्न जो आता है, वो ₹1200 आता है। और सेल्फ पे जब पीवी रहता है, तो हम स्लैब पकड़ने में आसानी रहती है। कुछ हमारी डाउनलाइन का रहता है, कुछ हमारा रहता है, तो हमारा चेक भी बनता है। हम किसी को दिखा सकते हैं और ज़्यादातर उन लोगों को दिखा सकते हैं जो बोलते हैं कि आरसीएम पैसा नहीं देता है। आरसीएम बहुत पैसा देता है, दूसरी कंपनियों से ज़्यादा देता है और दूसरी कंपनियों से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है। तो सर टाइम हो चुका है कि है मेरे पास और 5 मिनट? सर 5 मिनट। हाँ। डायमंड क्लब हर किसी को करना है, क्योंकि अगर हमारी टीम बढ़ाना है, तो डायमंड क्लब करना होगा। और जैसे मैंने बताया कि जैसे कि अगर हम हमारे सिर पर 50 किलो का वेट, 50 किलो का कोई अनाज का बोरा रख ले और अगर 300 मीटर हम जाएँगे, तो जो हमारी चाल रहेगी, सबसे मेन बात ये है, हमारे सिर पे अगर वेट है और हम 300 मीटर की दूरी पर जाएँगे, तो हमारी जो चाल रहेगी, वो फ़ास्ट रहेगी, क्योंकि हमें वज़न लग रहा है, हमारे सिर पर वेट है, हमें जल्दी से जल्दी हमारे लक्ष्य तक पहुँचना है। क्योंकि अगर हम वहाँ पहुँच जाएँगे, तो वो वज़न हल्का हो जाएगा। और अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे, तो हम बिज़नेस को बस आराम से करते हैं, पैसा कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी स्लैब पकड़ते हैं, कभी नहीं पकड़ते हैं। इससे व्यक्ति जल्दी ही इन कंपनियों से बाहर हो जाता है, क्योंकि जो भी कंपनी ने सिस्टम बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उस पर वो नहीं चलेगा, तो बहुत ही जल्दी बाहर हो जाता है और कंपनी को फिर दोष देता है कि ये कंपनियाँ फ्रॉड है और पैसा नहीं देती। वो अपनी गलती नहीं बताता कि हमारे अपलाइन ने जो बोला है, जो कंपनी की जो नियम है, वो मैंने फॉलो नहीं किए। वो कभी नहीं किसी को बताएगा, वो सिर्फ़ सामने वाले की गलती बताएगा, कंपनी की गलती बताएगा, स्वयं की गलती कभी नहीं बताएगा। तो हम आराम से इन प्रोडक्ट से के साथ डायमंड क्लब कर सकते हैं, डबल डायमंड कर सकते हैं, सुपर डायमंड कर सकते हैं। और अगर हमारी कैपेसिटी 10,000 बिज़नेस वालों की है, तो हमें जितना मैंने जो फ़ायदे बताए, जो स्लैब में जो पैसा बताया है, जो प्रोडक्ट बताया, इससे 2 गुना प्रोडक्ट फ्री मिलता है। और एक चीज़ ये है कि हमें बाहर घूमने का किसी भी मतलब जैसे कि गोवा वगैरह ऐसी जगह जाने का फ्री में मौका मिलता है। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर किसी को करना है। और मेरी डाउनलाइन हो या क्रॉस लाइन हो, कोई भी लाइन हो, मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कल जैसे अंसारी साहब को बताया था, जैसे कि मेरे को इस चीज़ से फ़ायदा मिलता है, तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि मेरी वो डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो या कोई सी भी लाइन हो, मैं हर मीटिंग को लिखता हूँ। जैसे मैंने अभी तक अपनी जो भी इस ग्रुप में मीटिंग हुई है, कम से कम 15-16 मीटिंग लिखी हुई है। हर मीटिंग में जैसे हम लिखेंगे इसको कच्ची कॉपी पे, क्योंकि जल्दी-जल्दी लिखते हैं। उसके बाद में फिर इसे हम अच्छी वाली बुक्स पर लिखेंगे, अच्छी राइटिंग में, तो हमें 80% हमारे माइंड में ये चीज़ फिट हो जाती है। हर मीटिंग से अगर हम एक पॉइंट भी उठाएँगे, तो हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट होगा, वो कुछ अलग होगा। तो हर किसी को ये करना है। हर मीटिंग जैसे कि अ, 4 तारीख 5वाँ महीना 2021 श्री योगेश मालाकार जी की मीटिंग थी। उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि इसमें कितना टाइम के हिसाब से मीटिंग देना है, तो ये चीज़। तो अगर हम एक-एक चीज़ को भी फ़ॉलो करेंगे, एक-एक चीज़ भी एक मीटिंग में से लेंगे, तो हम बहुत ही आगे जाएँगे, हमारी टीम भी यही फ़ॉलो करेगी। तो मैं ये चीज़ लिखता हूँ, उसके बाद में जितने भी टूल्स हैं मेरे पास, मैं सब रखता हूँ। अगर आरसीएम की डायरी की बात करूँ, तो आरसीएम की डायरी रखता हूँ। अगर सवाल ही जवाब है, ये बुक्स मैं पढ़ता हूँ। और भी इसमें की जो भी बुक्स है मैं लाऊँगा भी लॉकडाउन खुलने के बाद जैसा भी हो जाएगा, तो ये बुक्स लाऊँगा और पढ़ूँगा। प्लान बुक जो कंपैरिज़न बुक है हमारे पास ये भी रखता हूँ।
हमारे जो पहले जो बुक थी इसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त जानकारियाँ है। हमारा जो प्राण गीत है, वो इसमें दिया हुआ है। जब भी प्राण गीत होता है, मैं प्राण गीत को पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारे घर में अगर आरती होती है भगवान की, एक शांति के लिए हम हमारे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें अच्छी शिक्षा देना, अच्छा एजुकेशन देना, हम अच्छी जगह पहुँच जाएँ, आपका आशीर्वाद बना रहे। तो हम आरती गाते हैं, तो उसी प्रकार से हमारा प्राण गीत भी एक आरती है, इसे गाना चाहिए। जैसे हम राष्ट्रीय गान गाते हैं, तो उसी प्रकार से ये भी हमारा गीत है। तो ये चीज़ मैं फ़ॉलो करता हूँ, आपको भी करना है और आज की मीटिंग के लिए इतना। और किसी को अगर किसी चीज़ की जानकारी लेना हो, कोई मार्केट के प्रोडक्ट की जानकारी लेना हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, वो कोई भी हो। मेरा मोबाइल नंबर है 7987209093। धन्यवाद, जय आरसीएम। सर आज के लिए इतना ही। और टू योगेश मालाकार जी। सुनील पटेल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और बहुत शानदार मीटिंग दी आपने और एक ज़बरदस्त आप दिख भी रहे हो और कहते हैं कि अगर व्यक्ति ज़बरदस्त अगर दिखता है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है, तो वो कॉन्फिडेंस आप में नज़र आ रहा है और बहुत ही बढ़िया शानदार मीटिंग आपने डायमंड क्लब को लेके करी कि डायमंड क्लब क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और आपने कोई नहीं कर पा रहा है तो कैसे करना है, वो भी सारी चीज़ें बताई और आपने बहुत प्रकार से कंपैरिज़न बताया और सबसे बड़ी चीज़ आपने एक चीज़ जो बताई कि लीडर लेड बाय एन एग्जांपल, यानी लीडर वो होता है जो अपने आप को प्रूव करके बताए। तो आपने आज जो डाटा बेसिस बताया कि मैं डायमंड क्लब इस तरीके से करता हूँ और करता हूँ, कैसे करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो जो आपने बात आप जो कही थी कि कथनी और करनी एक होना चाहिए, वो आज साक्षात्कार हो रहा है आपसे, तो इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी कथनी और करनी एक सिद्ध करके आपने बताई, ये आपकी सफलता का प्रमाण है। और उसके बाद आपने बाद में बहुत सारी चीज़ें जो बताई कि हमें कैसे करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए क्या-क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत शानदार बताई, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत बधाई और आगे भी हम सुनते रहेंगे आपको। और मुझे तो इंतज़ार रहता है कि सुनील पटेल जी किस दिन आएँगे तो कुछ विशेष लेके आएँगे। तो आज भी आपने एक धमाका किया है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और आगे की प्रतिक्रिया की कार्रवाई के लिए हमारे ज़बरदस्त लीडर महावीर दोगने जी हैं, तो मैं चाहूँगा कि महावीर दोगने जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आज की कार्रवाई का भार आपके ऊपर है, आप इसे निर्वाह कीजिए। धन्यवाद। ओवर टू यू महावीर दोगने जी। महावीर जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक हेलो? मिनट सर। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है महावीर जी आपकी। हाँ सर, बिल्कुल। तो सर आज के प्रतिक्रिया के लिए मुझे इनवाइट करने के लिए सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे सब लाइन्स लीडर्स सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आज की प्रतिक्रिया के लिए चुना और सुनील